मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है डेयरिंग ग्रेटली, ब्रेनी ब्राउन। ब्रेनी ब्राउन एक रिसर्चर शोधकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक मानवीय भावनाओं और अनुभवों का गहन अध्ययन किया है, जैसे संबंध, कनेक्शन, अपनापन, बिलोंगिंग और सबसे महत्वपूर्ण शर्म, सेम। उनकी यात्रा तब एक मोड़ लेती है जब एक घटना उन्हें पूर्णतः परफेक्शनिज्म और अति संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी के बीच गहरे संबंध को समझने के लिए प्रेरित करती है। एक दिन उनकी बेटी के स्कूल में एक ऐसी घटना घटी जहां उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। ब्रेनी का पहला इम्पल्स आवेग था कि वह उस घटना को ठीक करे और उसे दूर करे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जीवन कठिन भावनाओं जैसे शर्म, डर, दुख को ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और उनसे गुजरना पड़ता है। यहीं से उन्होंने वल्नरेबिलिटी, अति संवेदनशीलता या भेद्यता की शक्ति को समझना शुरू किया। क्या हमारी भावनाएं जो हमें दर्द देती हैं वही हमें पूर्ण, सच्चा और खुशहाल जीवन जीने की कुंजी भी हो सकती हैं? कमी की बुनियादी मानसिकता, कभी पर्याप्त नहीं, स्कैरसिटी, द नेवर इनफ प्रॉब्लम। ब्रेनी ब्राउन अपनी रिसर्च के आधार पर बताती हैं कि आज का समाज कमी की मानसिकता से ग्रस्त है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं पर्याप्त पतला, सुंदर, स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, मैंने पर्याप्त सफलता नहीं हासिल की है। यह कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ की भावना हमें दो चीजों की ओर धकेलती है। पहला, पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। हम खुद को और दूसरों को यह साबित करने के लिए कि हम पर्याप्त हैं, एक असंभव मानक के पीछे भागने लगते हैं। पूर्णतावाद ब्रेनी के अनुसार शर्म से बचने का एक ढाल है। हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट होंगे और परफेक्ट काम करेंगे तो कोई हमें आलोचना या तिरस्कार नहीं कर पाएगा। शर्म, सेम, यह वह भयानक भावना है कि मैं इतना बुरा, अपूर्ण, दोषपूर्ण या मेरे योग्य प्यार और अपनापन नहीं है। शर्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे दोस्त हमें अयोग्य बना देते हैं। ब्रेनी शर्म और अपराध बोध में अंतर स्पष्ट करती हैं। अपराध बोध, गिल्ट, मैंने कुछ बुरा किया, मेरे कर्म खराब थे। शर्म, मैं बुरा हूँ, मेरा अस्तित्व ही खराब है। शर्म एक बेहद खतरनाक भावना है क्योंकि यह हमेशा विश्वास दिला देती है कि हमारे अंदर कुछ इतना गलत है कि हम दूसरों के सामने अपनी वास्तविकता कभी नहीं दिखा सकते। यही शर्म हमें दिखावा करने, छुपाने और खुद को सच्चा ना दिखाने के लिए मजबूर करता है। अति संवेदनशीलता के बारे में मिथकों को दूर करना, डिबंकिंग द वल्नरेबिलिटी मिथ्स। अति संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। ब्रेनी ब्राउन अपने रिसर्च में साबित करती हैं कि यह एक भ्रांति है। वह अति संवेदनशीलता से जुड़े कई मिथकों को तोड़ती हैं। मिथक, अति संवेदनशीलता कमजोरी है। सच्चाई, अति संवेदनशीलता वास्तव में साहस और ताकत का सूचक है। यह जोखिम उठाने, अपने आप को बिना किसी गारंटी के खोलने की हिम्मत है। जो लोग अपनी अति संवेदनशीलता को स्वीकार करते हैं वे अधिक साहसी और मजबूत होते हैं। मिथक, मैं इसे अपने आप से निपट सकता हूँ। सच्चाई, अति संवेदनशीलता एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। यह हमें दूसरों से जोड़ती है। इसे अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करके ही प्रबंधित किया जा सकता है। मिथक, अति संवेदनशीलता का मतलब हम सब कुछ सबके सामने उछल देना। सच्चाई, अति संवेदनशीलता का मतलब बिना सोचे समझे सब कुछ बता देना नहीं है। यह विश्वास और सीमाओं, ट्रस्ट एंड बाउंड्रीज के साथ खुलना है। यह सही लोगों के सामने सही समय पर सही मात्रा में अपने आप को खोलना है। मिथक, अति संवेदनशीलता से बचा जा सकता है। सच्चाई, जीवन अनिश्चितताओं और जोखिमों से भरा है। प्यार करना, नौकरी बदलना, नई शुरुआत करना, सब में अति संवेदनशीलता शामिल है। आप इसे टाल नहीं सकते, केवल इसके साथ जीना सीख सकते हैं। ब्रेनी का मुख्य संदेश है कि अति संवेदनशीलता न केवल जरूरी है बल्कि सच्चे आनंद, रचनात्मकता, प्यार और अपनेपन की जननी है। जब हम अपने आप को पूरी तरह जीवन के अनुभवों के लिए खोलते हैं तभी हम अच्छे और बुरे दोनों का पूरी तरीके से अनुभव कर पाते हैं। शर्म की संस्कृति को समझना, उसका विरोध करना। शर्म एक शक्तिशाली सामाजिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल अक्सर लोगों को नियंत्रित करने और एक निश्चित ढर्रे पर चलने के लिए और चलाने के लिए किया जाता है। ब्रेनी बताती है शर्म तीन चीजों से पनपती है: गोपनीयता, चुप्पी और निर्णय, सीक्रेसी, साइलेंस एंड जजमेंट। शर्म का विरोध करने का एकमात्र तरीका है इन तीनों को तोड़ना। गोपनीयता को सच्चाई से तोड़ें, चुप्पी को करुणा से तोड़ें, निर्णय को सहानुभूति से तोड़ें। ब्रेनी
प्रतिरोधी सेम रेजिस्टेंस व्यक्ति बनने की बात करती हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि वे कौन हैं और शर्म उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। अपनी अति संवेदनशीलता को स्वीकार करते हैं, खुद से और दूसरों से मैं इसके लायक हूं की मांग करते हैं, भले ही वे अधूरे हों। शर्म का सामना करने के लिए हमें सहानुभूति की शक्ति को पहचानना होगा। सहानुभूति दूसरों के जूते में खड़े होकर दुनिया को देखना है, ना कि उसे ठीक करने की कोशिश करना। यह कहना मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। भेद्यता कवच द वल्नरेबिलिटी आर्मोरी। चूंकि अति संवेदनशीलता इतनी असहज लगती है, इसलिए हम अनजाने में अपने आप को बचाने के लिए कवच आर्मोर पहन लेते हैं। ब्रेनी बताती हैं कि यह कवच कैसे पहनते हैं और इसके नुकसान क्या हैं। कुछ प्रमुख कवच। प्रचलित व्यवहार फॉरबिडिंग जॉय। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम आनंद लेने के बजाय डरने लगते हैं, कहीं यह छिन ना जाए। हम दुख की कल्पना करके खुद को भविष्य के झटके के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करके हम वास्तविक खुशी का अनुभव ही नहीं कर पाते। पूर्णतावाद परफेक्शनिज्म। यह सबसे भारी कवच है। हम सोचते हैं कि अगर हम बिल्कुल सही करेंगे और बिल्कुल सही काम करेंगे तो कोई हमें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन यह हमें वास्तविक मानवीय संपर्क और सीखने के अवसरों से दूर कर देता है। शून्य रहना नंबिंग। हम अति संवेदनशीलता की असहज भावनाओं से बचने के लिए खुद को शून्य कर लेते हैं। यह शून्यपन कई रूपों में आ जाता है। ज्यादा काम करना, ज्यादा टीवी देखना, शराब पीना, इंटरनेट पर समय बर्बाद करना आदि। समस्या यह है कि जब हम दर्दनाक भावनाओं में खुद को शून्य कर लेते हैं तो हम खुशी और आनंद और संतुष्टि की भावनाओं को भी शून्य कर देते हैं। विजेता हारने वाला मानसिकता विक्टिम मेंटेलिटी एंड वाइकिंग मेंटेलिटी। या तो हम खुद को एक शिकार की तरह पेश करते हैं, सब मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, या फिर एक निर्दयी योद्धा की तरह जो भावनाओं को दबाकर आगे बढ़ता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। इन कवचों को उतारने का पहला कदम है कि इन्हें पहचानना। जब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपने आप को बचा रहे हैं, तभी हम विकल्प चुन सकते हैं। साहसी होना, खुद को दिखाना और अपने आप को देखते रहना। डेयरिंग ग्रेटली का शीर्षक थियोडोर रूजवेल्ट की एक फेमस स्पीच से लिया गया है। उन्होंने कहा था कि सच्चा क्रेडिट उस व्यक्ति का है जो एरेना मैदान में उतरता है, जिसके चेहरे पर धूल और पसीना और खून लगा होता है, क्योंकि वह बहादुरी से कोशिश कर रहा है। इस किताब का मूल मंत्र यही है, असली जीवन अखाड़े में होता है, बाहर बैठकर आलोचना करने में नहीं। डेयरिंग ग्रेटली यानी पूरी हिम्मत से जोखिम उठाने के मुख्य सिद्धांत। पहला, कृतज्ञता और आनंद का अभ्यास। प्रचलित व्यवहार के कवच के विपरीत जब खुशी का पल आए तो उसमें डूब जाएं। खुद से कहें, मैं इस पल का आनंद लूंगा। कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। मैं पर्याप्त हूँ, आई एम इनफ। यह सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम अपने वर्तमान रूप में ही पूर्ण और योग्य हैं, तो शर्म और पूर्णतावाद की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। करुणा या अभ्यास। सबसे पहले खुद के प्रति करुणा रखें। जब आप कोई गलती करें तो खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी प्रिय मित्र से करेंगे। फिर दूसरों के प्रति भी करुणा रखें। अपनी कहानी को अपनाना और उसे साझा करना। अपने संघर्षों, डर और अति संवेदनशीलता को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। उन्हें उन लोगों के सामने साझा करें जिन पर आपको विश्वास है। जब हम अपनी कहानी साझा करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। डर को स्वीकार करें, लेकिन उसके आगे बढ़ना। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है। बहादुरी डर होने के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। नेता, माता पिता और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका। ब्रेनी ब्राउन इस संदेश को केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रखती, वह इसे ऑर्गेनाइजेशन, परिवारों, क्लासरूम में भी लागू करने की बात करती हैं। अभिभावक के रूप में बच्चों के सामने अति संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। उन्हें गलतियां करने दें और उनसे सीखने दें। उन्हें करने के लिए नहीं, होने के लिए प्यार करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे हर हाल में पर्याप्त और प्यार के लायक हैं। लीडरशिप। जो नेता अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हैं, गलतियां मानते हैं और सवाल पूछते हैं, वे अपनी टीम में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। एक शर्म प्रतिरोधी संस्कृति बनाएं जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जगह हो। शिक्षक के रूप में टीचिंग। कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां छात्र जोखिम लेने से ना डरे, सवाल पूछ सके और गलतियां कर सके। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनकी योग्यता उनके अंकों में कहीं बड़ी है। डेयरिंग ग्रेटली कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपको सफलता कोई फार्मूला देती हो, बल्कि यह आपको एक रेडिकल आइडिया से कंफर्ट करती है। आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें याद दिलाती है कि एक साहसी, पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए
हमें अपने कवच उतारने होंगे, हमें अपनी अति संवेदनशीलता को गले लगाना होगा, शर्म की आवाज को चुनौती देनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि हम इसी वक्त अपने वर्तमान रूप में पर्याप्त हैं। असली जीवन वह है जहां हम डरते हैं लेकिन फिर भी प्यार करते हैं, जहां हम असफल होते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, कि जहां हम निश्चित नहीं हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही पूरी हिम्मत से जीवन जीना डेयरिंग ग्रेटली है। बिना गारंटी के अपने सच्चे स्वयं के साथ जीवन के अखाड़े में उतरना। जय हिंद।